हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी है, तो आज जो शॉप्स होते हैं वो क्लोज़ होती है। तो हम आज गुहाने जाने लगे हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे चुलकाना धाम। तो हम देखते हैं गुहाने जाके, मैं आपको दिखाती हूँ कि गुहाना कैसा होता है और वहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे जाप होता है, किस तरीके का बना हुआ है। तो वो सब हम आज इसमें देखते हैं। पहले देखते हैं दिव्यांग, देखो कार में हम लोग बैठे हुए हैं और हम गाने चल रहे हैं और उसको मस्ती चढ़ी हुई है। देखो कैसे डांस कर रहा है ये। अब ये उठ गया है और हम पहुंचने लगे हैं। उससे पहले हम लोग आए हैं पहलवान ढाबा पे, जो रास्ते में पड़ता है गुहाने जाते हुए। हम लोग गोभी के पराठे खा रहे हैं, साथ में मक्खन है, चटनी है और दिव्यांश जो है यहाँ पे ये आइसक्रीम खाने लगा है, क्योंकि ये पराठे तो खाता नहीं है तो ये आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर हम लोगों ने रास्ते में जाते हुए यहाँ पे हम लोग मंकीज़ के लिए रोटी बना के लेके गए थे, साथ में दूध लेके गए थे। तो हम लोग ये डॉगी को दूध पिला रहे हैं, दूध के साथ साथ इसमें रोटी भी हमने तोड़ के डाली हुई है। तो देखो आप लोग कैसे यहाँ के जो ये डॉग्स होते हैं ना, इनको कोई खाना नहीं देता है या पता नहीं क्या है, पर ये लोग बहुत भूखे होते हैं। तो हम लोग जाते हुए इनको हमेशा अक्सर हम लोग इनको मिल्क जो होता है वो ऑफ़र करते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे रोटी तोड़ के भी रखी है। मेरे हस्बैंड और जो दिव्यांश है वो दे रहे हैं यहाँ पे रोटी पिजन्स के लिए। अब हम लोग गुहाना आश्रम पहुँचने लगे हैं। ये यहाँ का मेन गेट है। अब हम लोगों ने गुहाने में एंट्री कर रहे हैं। ये मेन गेट होता है, पहले हमें यहाँ पे एंट्री करनी होती है, फिर उसके बाद हम लोग इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग जाने लगे हैं अंदर आश्रम में। ये वे है जहाँ से हम लोग जाते हैं। इस तरीके से हम लोग अंदर जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं और अंदर हम लोग सबसे पहले जाएंगे जाप रूम में। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। ये यहाँ पे इस तरीके से ये 2 चेयर रखी हुई हैं, जहाँ पे जो होता है ना, ये जो पिताजी होते हैं वो आते हैं, भैया और भाभी आते हैं, उनके हम लोग यहाँ से लाइव दर्शन कर सकते हैं उनके पास जाके। हम लोग अब जाप रूम में जाने लगे हैं। तो हम लोग जाप रूम में जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे आके ना ऐसा लगता नहीं है बीमार जो होता है वो भी अच्छा हो जाए, क्योंकि कितनी ग्रीनरी है। हम लोग दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन है, ग्रीनरी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ हवा सब कुछ है। ये बीच बीच में इन्होंने यहाँ पे जैसे देखो आप राम भज, राम बोल, ऐसे सब कुछ यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम भज, कि हर टाइम राम को भजना चाहिए, हर टाइम राम बोलना चाहिए। यहाँ पे लिखा है राम बोल, तो मतलब बेसिकली राम के ऊपर ये सारा कि राम भज राम बोल। अब हम लोग जाप रूम में जा रहे हैं। ये मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ है जो आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ। ये इस तरीके का जाप रूम है। यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे शू रैक बना हुआ है, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग। तो यहाँ पे हम लोगों ने शूज़ जो भी हैं सब बाहर रिमूव करके फिर हम अंदर जाते हैं। इस तरीके का जाप रूम बना हुआ है, जहाँ पे अंदर जो फ़ोन्स है वो साइलेंट पे रखने लिखा हुआ है, कृपया मौन रहकर जाप करें, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस तरीके का ये गेट है। अंदर जाते फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। तो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ कि अंदर जाप रूम जो होता है वो किस तरीके का। यहाँ पे राम किस तरीके से लिखे कि यहाँ से सूर्य प्रकाशित होता है। इस तरफ फिर यहाँ पे चारों तरफ हमें एक परिक्रमा लेनी होती है, वो अपनी मर्ज़ी है, लेनी है नहीं लेनी वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। पर हाँ बोलते हैं कि माला जब बाद हम लोग यहाँ पे एक फेरी लगाते हैं, इसके चारों तरफ राउंड राउंड करते हैं, अपनी मर्ज़ी कितना भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिर हम मैं दिखा देती हूँ दोबारा जाप रूम कैसा होता है। इस तरीके का होता है, सूर्य प्रकाशित होता है राम जी से। यहाँ पे तुलसीदास और ये जो भी तुलसीदास जी ने लिखा था, तो ये सारा है। जिस तरीके का बाहर उन्होंने यहाँ पे इस तरीके की सीनरी बनाई हुई है। तो हम लोग जाप रूम से बाहर आ गए। यहाँ पे दिव्यांश उसको बहुत भूख लगी है, तो वो मुझसे बोल रहा है मम्मी चिप्स ओपन कर दो। देखो मुझे कितनी भूख लगी है, चिप्स नीचे गिर के उठा के दे रहे हैं, इसको जल्दी ओपन करके दो। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सत्संग भवन और सत्संग हॉल है। ये सत्संग हॉल है जहाँ पे जो महाराज जी होते हैं, जो पिताजी होते हैं, वो आते हैं, हमें प्रवचन वगैरह देते हैं। फिर इस तरीके का जो मैंने आपको दिखाया था ये बाहर है, वो जो सत्संग है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है वो आई उनके लाइव दर्शन करने के लिए, कि वो बाहर आके उनको माथा टेकती है, उनको प्रणाम करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। इस तरीके से शूज़ रिमूव करके जाना होता है। अब हम लोग जा रहे हैं समाधि की तरफ। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो मतलब इनके जो भैया जी थे, उनके पिताजी जो थे, उनकी समाधि है, उसी के ऊपर इन्होंने एक जाप रूम बनाया हुआ है, जहाँ पे हमें साइलेंट रह के यहाँ पे जाप करना होता है, राम जी की माला करनी होती है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे जाप रूम बना हुआ है। तो ये इस तरीके का ये बना हुआ है, ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ से इस तरीके से अंदर जा रहे हैं। अंदर भी वही है, राम जी की ही है यहाँ पे पूरा, कि राम जी का जो प्रकाश है किस तरीके से फैला हुआ है पूरे जगत में। तो ये बेसिकली वही है। यहाँ पे बिल्कुल हमें साइलेंट ही रहना होता है। फिर अभी दिव्यांश है, अब इसको मस्ती चढ़ गई है, अभी बोल रहे हमें रेस लगानी है, तो ये पापा के साथ अपनी रेस लगा रहा है। किस तरीके से पापा तो हैं ही है, अपने दादू के साथ भी रेस लगाएगा।
दादू को बोलेगा, दादू चलो मैं रेस लगाने के लिए रेडी हूँ। अब ये रेस लगाने लगा है, ये बता रहा है कि कहाँ तक हमें जाना है, ये एंड पॉइंट डिसाइड कर रहा है कि हमें कहाँ तक जाना है और वहाँ तक हमें भागना है, रेस लगानी है। अब ये बोल रहा है पापा और दादू आप दोनों मिलकर रेस लगाओ, मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 स्टार्ट। लेकिन दादू ने हाथ जोड़ लिए, दादू ने बोला मैं रेस नहीं लगाऊंगा, पापा साथ लगाओ। मैं नहीं लगाऊंगा। अभी पापा साथ लगाने लगा है रेस। अब ये रेस लगाते लगाते क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि ये इसको पता है मैं आगे तो निकलने वाला हूँ नहीं। अब दादी भी आने लगी हैं जहाँ से, अब ये दादी के साथ रेस लगाएगा। वाह, दादी पोते में लगी है रेस, देखते कौन जीतेगा। पोता जीतेगा, पोता जीतने वाला था, दादी जीत गई। दोनों में लगी है रेस। अब हम लोग जाने लगे हैं खाना खाने। ये फूड कोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। फूड कोर्ट क्या मतलब, बेसिकली यहाँ पे लंगर लगता है। हम लोग यहाँ पे जाके हमें अपने यहाँ पे भी वो ये शूज़ बाहर रिमूव करके जाना होता है अंदर। प्लेट वगैरह बाहर है, सब कुछ प्लेट ग्लास चम्मच जो भी आपको चाहिए आप लोग यहाँ से, और अंदर जाके आपको लंगर मिलता है, वो आपको लेना है। यहाँ पे देखो पीछे लंगूर भी बैठा हुआ है। इस तरीके से हमें लंगर मिलता है यहाँ पे। 2 चपाती, माँ की दाल, राइस, छाछ। चलो पूजा तो बहुत हो गई, बहुत जाप कर ली राम जी की। अब हम लोग लगने लगे हैं यहाँ से कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते का पूरा प्लांट, पूरा ट्री है जहाँ से हम लोग कड़ी पत्ता लेने लगे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं चुलकाना धाम। हम लोग चुलकाना धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चुलकाना धाम में बहुत रश है, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पे लोग बहुत आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये लिखा है श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारा। अब चुलकाना धाम हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है। हमने ये राधे राम, राधे राधे, श्याम मिलादे, सब कुछ मतलब टीका वीका सब कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट है। इस बार तो उन्होंने पार्किंग की भी पूरी अरेंजमेंट की है, जो हर बार नहीं होती है। इस बार आप आएंगे तो आपको पार्किंग की भी पूरी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो आप देखो कितना रश है यहाँ पे। सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। निशान यहाँ पे दिव्यांश आपको बताएगा कि वो क्या शॉपिंग करके लाया। डोरेमोन गन और ये बाइनोक्यूलर। डोरेमोन दिखाओ अपना, डोरेमोन पिगी बैंक। और ये क्या है, गन। सीधी करके दिखाओ, गन। और क्या है, बाइनोक्यूलर्स। वाह गुड। गाइस अब हम लोग घर आ चुके हैं। आज का दिन बहुत ही हैक्टिक था। पहले हम लोग गुहाने गए, फिर उसके बाद आके हम लोग चुलकाना धाम गए। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम चुलकाना धाम बेसिकली क्यों गए थे, क्योंकि आज एक तो बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पे चुलकाना धाम जाना अच्छा होता है। चुलकाना धाम के कहीं भी आप तीर्थ स्थान पे जाओ वो अच्छा होता है। मेनली बेसिकली हम लोग चुलकाना धाम या खाटू जी क्यों जाते हैं बसंत पंचमी पे, क्योंकि जो श्याम बाबा हैं वो क्या करते हैं कि पूरे 365 दिन उन्होंने जो वस्त्र पहने होते हैं, पीताम्बर वस्त्र, वो जो होता है वो श्रद्धालुओं को दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा पीस उसको रखते हैं तो बोलते हैं कि बरकत होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का वो क्लोथ है जो हम लोगों को मिलता है। ये इस तरीके का एक येलो वस्त्र होता है, एक येलो जो श्याम बाबा पहनते हैं ये वो होता है। और ये जो होता है, जितने भी आते हैं इसको हम पीताम्बर वस्त्र बोलते हैं। जो भी आते हैं श्रद्धालु, चाहे हम चुलकाना धाम में जाए या खाटू जी टेम्पल जाए, वहाँ पे हम लोगों को ये मिलता है। लेकिन अभी खाटू जी तो बंद है, तो हम लोग चुलकाना धाम गए थे। तो आज का दिन तो बहुत ही हैक्टिक था। अच्छा भी था कि 26 जनवरी थी, तो आज हम लोग पहले गुहाने गए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चुलकाना धाम के दर्शन करके आए। तो अब बहुत हैक्टिक हो चुके हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30, तो अभी हम लोग सोने लगे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे, बाय। जाने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, बाय बाय।